प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविताओं उत्साह और अट नहीं रही है का अध्ययन करेंगे। इन कविताओं के रचयिता हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविताओं का अध्ययन करने से पूर्व हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन का एक परिचय प्राप्त करते हैं। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो रियासत महिषादल के कोषाध्यक्ष थे। इन्होंने बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बंगला तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों की असामयिक मृत्यु ने इन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए 15 अक्टूबर सन 1961 को इनका देहांत हो गया। निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। कवि निराला का काव्य सौंदर्य अद्भुत है। वे विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त रूप इनकी रचनाओं में उपस्थित है। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव बनाया। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। पहली कविता उत्साह का विस्तृत अध्ययन करने से पहले आइए हम इस कविता का सार जान लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है, जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि उत्साह और क्रांति के प्रतीक स्वरूप बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं
कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ धारा को धारण करने वाले अर्थात वर्षा करने वाले बादल, तुम सारे आकाश को घेर कर घोर गर्जना करो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहता है कि काले काले घुंघराले सुंदर बादलों का अनघड़ रूप ऐसे लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने कहता है कि तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ऐसे कवि हो जो नव जीवन देता है। तुम वज्र के समान शक्तिशाली हो। तुम संसार में नई कविता सुनाकर सारे जगत को उत्साह से भर दो। हे बादल, तुम गरज कर क्रांति और नव जीवन उत्पन्न करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि तपती गर्मी से बेहाल लोगों के विषय में लिखते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, कि विश्व के सकल जन अर्थात सारे लोग निदाग तपती गर्मी से विकल और उन्मन थे, व्याकुल और अनमने थे, उदासीन थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ऐसे में अनजानी दिशा से ये अनंत घन बादल चले आए हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादलों को पुकार कर कहता है कि हे बादलों, तुम खूब बरसो, जिससे यह धरती शीतलता और परिवर्तन का अनुभव कर सके। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि संसार में चारों ओर कष्ट और परेशानियां थीं। लोग परेशान और अनमने थे। ऐसे में परिवर्तन और क्रांति रूपी बादल आए और धरती पर जल की वर्षा की। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि वे खूब गरज गरज कर बरसें, जिससे दुखी पीड़ित लोग सुखी हो सकें। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन वह ऋतु है जिस समय प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, जो फरवरी मध्य से मार्च मध्य तक रहता है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। छायावादी कवि निराला जी फागुन के महीने की सुंदरता को मानवीकृत करते हुए कहते हैं कि फागुन के तन की चमक अर्थात वातावरण में चारों ओर बिखरी सुंदरता कहीं समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो।
अर्थात कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब हवा चलती है तो ऐसे लगता है जैसे तुम सांस ले रहे हो, क्योंकि चारों ओर खिले सुगंधित फूलों की खुशबू हर घर को महका देती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फागुन को संबोधित कर कवि कहते हैं कि तुम वातावरण में ऐसी मादकता, ऐसा नशा भर देते हो कि पक्षी आकाश में पर फैलाकर उड़ने को आतुर हो उठते हैं और लोग भी उत्साह से भर उठते हैं। अर्थात फागुन का प्रभाव पक्षियों के साथ साथ मानव के मन पर भी दिखाई पड़ता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि चाहकर भी मैं तुम्हारी सुंदरता से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ। अर्थात मैं निरंतर अपलक तुम्हारी सुंदरता को देखता रहना चाहता हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पंक्ति में फागुन में पेड़ों की डालियां नए पत्तों के आने से भर गई हैं, जो हरे और लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहते हैं कि फागुन ऋतु में रंग बिरंगे भीनी खुशबू, मंद गंध अर्थात भीनी खुशबू के फूलों की क्यारियां ऐसी दिखाई पड़ती हैं मानो फागुन के उर में उसके हृदय पर फूलों की माला पड़ी हुई हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि का कहना है कि फागुन में पाट पाट पर अर्थात स्थान स्थान पर, हर जगह पर सारा वातावरण सुंदरता से भरपूर है और यह सुंदरता इतनी अधिक है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है।